की लगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट लेट नाइट शो विद इफ़्फत, दिल की लगी। कल का प्रोग्राम आपने देखा, बहुत पसंद किया। कल के शो में आपको पता चला था कि मोंटी पहले लापता हो गया, फिर वो मिल गया और अचानक अपनी रिकॉर्डिंग के दौरान वो बेहोश हो गया, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और बाद में हमें ये खबरें मिलना शुरू हो गई, इससे पहले कि मोंटी शायद हॉस्पिटल भी पहुंचा हो, कि जी मोंटी साहब ने खुदकुशी की कोशिश की है। अब ये खबरें हमें कहां से आई जी? ये जो मुख्तलिफ न्यूज चैनल्स हैं उन्होंने ये खबरें जो है लगा दी बगैर इस बात की तस्दीक किए हुए कि मोंटी को एक्चुअली हुआ क्या था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि न्यूज चैनल्स को मोंटी में क्या इंटरेस्ट है? भाई आपकी वजह से तो इंटरेस्ट है, क्योंकि आप लोग को हमारा प्रोग्राम इस कदर पसंद है कि हमारे प्रोग्राम से ताल्लुक रखने वाली कोई भी खबर अगर न्यूज चैनल वाले लगाएंगे तो उन्हें इस बात की तसल्ली तो हो जाती है ना कि उतनी देर तक आप लोग उनका चैनल देखेंगे। ये बहुत ही बुरी बात है, ना ही सिर्फ जिसके बारे में खबर है बल्कि सुनने वालों के लिए, क्योंकि ये सबको बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब कर सकती है। बहरहाल एक्चुअली क्या हुआ, हमारी पूरी टीम और हमारे जो मेहमान यहाँ पे थे शो के बाद फौरन मोंटी के पास हॉस्पिटल चले गए और वहां पे जाकर उन्होंने पता किया कि एक्चुअली मोंटी को हुआ क्या था। और अब आप भी जानना चाहेंगे कि मोंटी को एक्चुअली क्या हुआ, तो हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद है रजा और तानिया, तो उनसे इसी बारे में पूछते हैं। जी रजा। सबसे पहले तो मैं उन तमाम न्यूज चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो कि हमारा शो इतने शौक से देखते हैं कि उनको हमारे शो में आने वाले तमाम मेहमानों के बारे में सब कुछ मालूम होता है। और जहां तक बात है मोंटी की, तो आई थिंक मेरे से बेहतर मोंटी के बारे में तानिया बता सकती हैं जो कि एक डॉक्टर भी हैं कि कल क्या हुआ था। तो चले तानिया से पूछते हैं। जी तानिया। कल इस खबर के बाद ऑब्वियसली सब बहुत हैरान और परेशान थे, लेकिन जब तक मोंटी होश में ना आता या हमारी डॉक्टर से बात ना होती तो कोई भी अंदाजा लगाना मुश्किल था। बड़ी मुश्किल से मुझे अंदर जाने की इजाजत मिली तो असल बात का पता। क्या हुआ? कैसा मोंटी? घबराने की कोई बात नहीं है, मोंटी बिल्कुल ठीक है और होश में। थैंक गॉड। और वो खुदकुशी की खबर झूठ थी। झूठ थी? मोंटी को कल रात से फ्लू, टेम्परेचर और खांसी थी। रिकॉर्डिंग की वजह से वो सारी रात सो नहीं पाया, मेडिसिन और फिर जागने के लिए ज्यादा एनर्जी ड्रिंक्स पीने की वजह से चकरा के बेहोश हो गया। चैनल्स को खबर मिल गई और हमारी जान भी बनी। चलो अच्छी बात यह है कि मोंटी खैरियत से है। अब तुम्हारी बात हुई मोंटी से? हाँ मेरी बात हुई है, वो बिल्कुल ठीक है और वो उसे रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। तो वो भी हॉस्पिटल में ही रहेगा? नहीं, कुछ जरूरी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो मोंटी को डिस्चार्ज कर देंगे। हम मोंटी से मिल सकते हैं? हाँ लेकिन ज्यादा लोग नहीं जा सकते, आप में से कोई एक अंदर जाके मोंटी से मिल सकता है। मैं चलूं? मैं चली जाऊं? एक प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम चले जाओ, हम बाद में मिलेंगे। ओके। तानिया बता रही थी कि मेरी खुदकुशी की खबर टीवी पे चल रही है। हाँ सुना था हमने, पहले तो बड़ी खुशी हुई लेकिन तू फिर बच गया। फिक्र न कर मेरे दोस्त, मैं इतनी जल्दी दुनिया नहीं छोड़ूंगा और जब भी छोड़ूंगा 3-4 साल लेकर जाऊंगा। और खबरदार अगर उन 3-4 में मुझे भी शामिल किया तो। तेरे बगैर मैं क्या करूंगा मेरे दोस्त, तेरा नंबर सबसे पहला है। अगर तू बीमार था तो मुझे बताया होता, हम किसी डॉक्टर के पास चले जाते या तानिया से कंसल्ट कर लेते। ये खुद दवाई लेने की क्या जरूरत थी? तू ड्रमर है, ड्रमर ही बन के रह, ये डॉक्टर ना बन। यार सबने फोन बंद कर रखे थे, मैं किसी को क्या बताता। और वैसे भी मामूली सा बुखार था और फ्लू था, और पाकिस्तान में तो इतनी छोटी सी और मामूली सी तकलीफ के लिए किसी भी मेडिकल स्टोर से दवाई मिल जाती है। वो एक गोली खाओ और ठीक। बिल्कुल, बस एक गोली खाओ और सीधा हॉस्पिटल। तो जनाब ये था तस्वीर का दूसरा रुख। मोंटी ने खुदकुशी करने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, बल्कि ज्यादा जागने और गलत मेडिकेशन लेने की वजह से वो बेहोश हो गया। अब मजीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपसे सिर्फ ये करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मीडिया के बारे में, कि मीडिया की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो भी खबर लोगों तक पहुंचाएं उसकी पहले तस्दीक करें, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है, बहुत इंतशार पैदा हो जाता है। और आप देख रहे होंगे कि आजकल ये फैशन है कि बहुत जल्दी जल्दी ब्रेकिंग न्यूज का वो जो है टाइटल आ जाता है न्यूज चैनल्स पे, उसके साथ कोई अजीब किस्म का म्यूजिक भी होता है, और अगर वो खबर सही ना हो तो कभी ये बताया नहीं जाता कि जी वो खबर गलत थी
थी, और अगर सही निकल आए तो फिर ये मैच चल जाता है कि सबसे पहले किस चैनल ने वो न्यूज ब्रेक की थी। आई मीन बात तो सिर्फ खबर सही होने की होनी चाहिए कि खबर सही है या नहीं। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी गलती यहाँ पे मोंटी ने की है वो सेल्फ मेडिकेशन की है। आप कभी भी अगर बीमार हो तो डॉक्टर्स जो इतने साल पढ़ के आते हैं इस फील्ड में, उसकी कोई वजह ही है तो वो आते हैं ना। डॉक्टर्स के बगैर अगर आप खुद ही दवाई लेने तो डॉक्टर्स की जरूरत क्या है। प्लीज कभी भी कोई दवाई डॉक्टर से पूछे बगैर मत लीजिए, इट्स वेरी डेंजरस। और आपका जो ये एक्शन है आपके बच्चे भी कॉपी करते हैं, और अगर आप घर पे ना हो तो वो भी आपकी तरह कोई भी दवाई उठा के खा सकते हैं, विच कुड बी वेरी वेरी हार्मफुल। तो इसी छोटी सी बात के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आगे हमारे मेहमान क्या कह रहे हैं। एक डॉक्टर होने के नाते रोज ऐसे केसेस हॉस्पिटल में देखने में आते हैं। ये एक बहुत अहम पॉइंट है जो आपने इस शो में उठाया। उम्मीद है कि लोग इससे कुछ सीखेंगे और ये मैसेज आगे पहुंचाएंगे। चलो शो को मजीद आगे बढ़ाते हैं। तो तानिया, जब मोंटी घर आ गया तो कोई नई कहानी, कोई नया मसाला? ये ले भाई, तेरे लिए गरम गरम दूध। जिंदगी में पहली बार काम कर रहा है तू, कैसा लग रहा है? वो जैसा मर्जी लग रहा है वो तो ठीक है। तू ये बता कि ये नताशा का क्या सीन है? कौन नताशा? वही नताशा जिसके बारे में तूने मुझसे सारा से झूठ कहने को कहा था। ओ वो नताशा, यार वो मैंने झूठ बोला था। लेकिन झूठ बोला क्यों था? तू सारा को पसंद करता है और तूने जानबूझ के एक लड़की का नाम लिया ताकि वो जल के उस लड़की के बारे में पूछे और फिर तुझे पता चल जाए कि वो तेरे बारे में क्या सोचती है। तूने इसी वजह से किया ना सब कुछ। बड़ी अच्छी कहानी है, लेकिन हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर हकीकत क्या है? यार हकीकत ये है कि जब मुझे लगा कि सारा मेरे सामने बार बार उमर 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 कर रही है तो मैंने उसको चुप कराने के लिए नताशा का नाम ले दिया। लेकिन उमर तो हकीकत में है और नताशा नहीं। इसका मतलब है कि झूठ तूने बोला, सारा ने नहीं। तू झूठ मत देख, ये देख कि उस झूठ से सारा तो चुप होगी ना। यार मुझे तो लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो और बताने में या तो तुम लोगों की अना आ जाती है या खौफ। यार ना मुझे खौफ है और ना अना है और ना ही ऐसी कोई बात है। और मैं तेरी बात नहीं सारा की बात कर रहा हूं। आज भी जब हॉस्पिटल में तानिया ने यह कहा कि अंदर तुझसे मिलने के लिए सिर्फ एक फर्द जा सकता है तो बाकी सब लोग पीछे रहे और सिर्फ सारा थी जो कि मेरे साथ तुझसे मिलने के लिए आगे बढ़ी। अच्छा, और तूने इतनी छोटी सी बात से इतना बड़ा अंदाजा लगा लिया? इतनी छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। क्या खाक बड़ी बात है? बड़ी बात है सारा, मान लो तुम। तानिया सही कह रही है। अगर मोंटी को मिलने हम में से एक ही जा सकता था तो जाहिर बात है वो सैम ही होगा। किसने कहा है कि इतना जरूरी है कि वो सैम ही होगा? इसलिए कि वो उसके सबसे क्लोज है, वो लोग साथ रहते हैं। इसलिए सब अपनी जगह पे खड़े रहे सिवाय तुम्हारे। इसलिए कि मोहब्बत में काफी कशिश होती है, कदम खुद ब खुद उठ जाते हैं। ज्यादा उल्टी सीधी बातें करने की जरूरत नहीं है। हम लोग उसके दोस्त हैं, उसकी फिक्र थी इसलिए शो से उठ के सीधा हॉस्पिटल चले गए। अब कौन अंदर जा सकता था और कौन नहीं, इन कॉम्प्लिकेशंस का मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम लोग इस वक्त सोच रहे हो बिल्कुल गलत है। नहीं है तो ना सही। ये बताओ कल का क्या प्लान है? बताया तो था, कल हम सब लंच पे जा रहे हैं। किस खुशी में? मोंटी के वापस आने की खुशी में। लोग डिनर पे जाते हैं और हमें लंच पे जाना पड़ता है शो की वजह से। तुमने सैम को बता दिया था ना? हाँ बताया था, लेकिन वो कह रहा था मोंटी आ जाएगा, वो नहीं आ सकता। क्यों? उसको क्या प्रॉब्लम है? वो क्यों नहीं आएगा? उसका शो है ना FM पे, उसकी रिकॉर्डिंग है। जहां तक मुझे याद है वो शो तो लाइव चलता है। अब रिकॉर्डेड चलता होगा। हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो। अब इतनी सी बात पे से झूठ बोलने की क्या जरूरत है? क्योंकि कल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का 2020 फाइनल है। हो सकता है वो देखने के लिए उसने रिकॉर्डिंग का बहाना मारा हो। सारा ठीक कह रही है, हमने तो पहले कभी रिकॉर्डिंग का नहीं सुना। हाँ वैसे पहले तो वो मान गया था और फिर आधे घंटे बाद कहने लगा कि वो नहीं आ सकता। मतलब कि उसने मुझसे झूठ बोला है। मुझसे? तो तूने मैच देखने के लिए मरियम से झूठ बोल दिया? सच बोलकर मैच मिस नहीं कर सकता था, इसलिए झूठ बोला। सैम, तूने ये अच्छा नहीं किया। तो जिसे झूठ बोला है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तू कौन होता है कहने वाला कि मुझे बुरा लगा? और यार मैं मरियम की नहीं अपनी बात कर रहा हूं, और मैंने भी तो मैच देखना था। यार अब तेरे लिए खास तौर पे उन्हें लंच रखा है। अब अगर तू ही नहीं जाएगा
तो देख बेचारों के दिल पे क्या बीतेगी। वही जो मरियम के दिल पे बीतेगी जब तू नहीं जाएगा। यार तू उसकी बिल्कुल फिक्र ना कर, तेरे वापस आने तक मैच आधा बाकी होगा। ये कोई टेस्ट मैच नहीं है, 2020 है यार। तू कौन सा नथिया गली जा रहा है सैर करने के लिए, ये पास वाले रेस्टोरेंट ही तो जा रहा है। तू बिल्कुल फिक्र ना कर, मैं तुझे बीच में SMS अपडेट्स भेजता रहूंगा। अब प्लीज स्माइल कर, स्माइल से चीज। भाई अच्छी बात तो यह है कि पाकिस्तान मैच जीत गया, लेकिन बुरी बात यह है कि मैच की वजह से सैम ने अपने दोस्तों से झूठ बोला। सच पूछा जाए तो शायद ही मुझसे ज्यादा कोई मैच का शौकीन हो, लेकिन जब तानिया ने मुझे कॉल की तो मैंने फौरन मैच देखने का प्रोग्राम कैंसिल किया और हामी भर ली और तानिया की तरफ चला गया। ये बात तो बिल्कुल ठीक। रजा को जब भी जहाँ भी बुलाया जाए वो बगैर किसी बहाने के और झूठ बोले वहां पहुंच जाता है। इसका ये मतलब भी नहीं है कि मैं बिल्कुल फारिग इंसान हूँ, लेकिन मेरे लिए मेरी जिंदगी में दोस्तों की बहुत अहमियत है। सैम अगर तुम इस वक्त शो देख रहे हो ना तो कुछ सीखो इस अजीम आदमी से कि किसे दोस्ती कहते हैं। वैसे हम अपने देखने वालों को ये बताते चले कि सैम ने जो झूठ बोल के होशियारी दिखाई वो ज्यादा देर तक कायम नहीं रही। तो इस वक्त गुस्से का कोई वक्त नहीं होता, इस वक्त गुस्सा है कि मजबूरन मुझे इसी वक्त आना पड़ा। हेलो। हेलो मोंटी, कैसे हो? मैं ठीक ठाक, आप लोग प्लीज जाइए। तुमने मुझसे झूठ बोला। कौन सा वाला? कितने झूठ बोल रखे हैं तुमने मुझसे? एक भी नहीं। अभी वक्त है, सोच लो। देखो तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, भला मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? तू क्यों हंस रहा है? क्योंकि वो सच जानता है। सच कोई नहीं जानता, ये दवाइयों का साइड इफेक्ट्स है। तुमने मुझसे झूठ बोला कि कल तुम्हारी रिकॉर्डिंग है। लेकिन मैं झूठ क्यों बोलूंगा? क्योंकि कल मैच है। अच्छा वाकई? कौन कौन खेल रहा है? पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया। तुम मुझे बातों में मत उलझाओ। कल तुम्हारी रिकॉर्डिंग है या नहीं, तुम लंच पर आओगे। लेकिन मैं कैसे आ सकता हूँ? कि तुम्हें सोचना है, अगर कल तुम लंच पर ना आए तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। मैं जा रही हूँ। अब बाय। लेकिन सुनो तो सही, क्या मुसीबत है। चल कोई बात नहीं, लंच से वापस आने तक आधा मैच ही गुजरा होगा, आधा तो बाकी होगा। शट अप। यार अब मुस्कुरा, से चीज। भाई मरियम वेरी गुड, बिल्कुल ठीक किया तुमने, ऐसा ही करना चाहिए। खवातीन से झूठ हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कोई खवातीन के हकूक का प्रोग्राम नहीं है, इस शो का नाम है दिल की लगी। देखा, जरा से खवातीन के हुकूक के बारे में बात की तो मर्द हजरात को बुरा लग गया। वैसे ये बात सच है कि रजा बाकी लोगों से काफी मुख्तलिफ, आई मीन मैच्योर है। थैंक यू। भाई अब तानिया ने कह दिया तो हम क्या कह सकते हैं। बहरहाल अब टाइम हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आकर पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या बना है इनके लंच के प्लान का। क्या सैम अपनी रिकॉर्डिंग वाले बहाने पे कायम रहा या पहुंच गया, ये देखेंगे जानेंगे इस ब्रेक के बाद। तुमने आज शो में कुछ महसूस किया? जी बिल्कुल किया महसूस। क्या महसूस किया? अपनी इज्जत का फालूदा होते हुए महसूस किया। अपनी इज्जत का इतना ख्याल है तो ऐसी हरकतें मत किया करो। बच्चों की लड़ाई खत्म हो गई हो तो मैं बताऊं? बताओ। तुम लोग रजा और तानिया की बात कर रहे हो ना? बिल्कुल ठीक गैस किया है तुमने। क्या मतलब, क्या रजा तानिया की बात, हमें भी समझाओ ना। नहीं नहीं, इन्हें कुछ मत बताना, इनके पेट में कोई बात नहीं रहती। भाई अगर हम दोनों को ना बता के आज तुम लोगों को नींद आ जाएगी तो ना बताओ। हाँ ना बताओ। नहीं आएगी नींद। तो बात यह है कि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, रजा आजकल तानिया के लिए कुछ खास दिलचस्पी दिखा रहा है। यू शो में तारीफें करना, डिनर्स पे जाना, और तानिया जो कि किसी को इतनी आसानी से घास भी नहीं डालती, रजा के लिए आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में जगह बन रही है। तो क्या है यार, अब जिंदगी में इंसान को रुक नहीं जाना चाहिए, आगे भी बढ़ना चाहिए। तो तुम्हारा मतलब ये है कि अगर हमारा ब्रेकअप हुआ तो तुम भी इतनी जल्दी आगे बढ़ जाओगे? बहस शुरू। इसलिए मैं जा रही हूँ कॉफी बनाने। और मैं जा रहा हूँ अपने लिए कॉफी बनाने, क्योंकि मैं आप लोगों की बातें काफी सुन चुका हूँ। देखो तानिया का मामला कुछ और था, अगर हमारे बीच में ऐसा कुछ हुआ तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ओके? ओह माय गॉड सैम, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ है, अब क्या गलत कह दिया मैंने? तुम्हें ये कहना चाहिए था कि तुम ब्रेकअप की नौबत ही नहीं आने दोगे। लेकिन तुमने सवाल किया ना मुझसे तो मैंने जवाब दे दिया। चलो
चलो अब रहने दो, शो देखने दो मुझे। हटो।